गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बहुपद में आगे पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक आपका चैप्टर 2.4 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए आपका पहला सवाल है वो है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यानी इसमें आपका दो सवाल है। पहला तो आपको ये करना है कि आपको बताना है कि जो दिया गया है उसका शून्यक है। उसके बाद आपको क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो चलिए पहला सवाल हम लोग बनाते हैं। तो आपका चलिए पहला सवाल चलिए हम लेट मान लेते हैं। पी ऑफ एक्स बराबर दिया गया है, कितना आपका दिया गया है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 2x क्यू आपका है, फिर आपका है प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस 5x है प्लस 2 है। इसका 3 शून्यक आपको दिया गया है, 1/2 पहला शून्यक, दूसरा 1 है, तीसरा क्या है आपका -2 है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले तो आपको करना है कि आपको बताना है कि ये तीनों जो है इसका क्या है, शून्यक है। तो आपको करना क्या है कि इस तीनों मान को बारी बारी से आपको इसमें रखना है, x के जगह पे रखना है। यदि 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि जो तीनों है इसका क्या है, शून्यक है। उसके बाद फिर आप क्या कीजिएगा, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिएगा। तो चलिए बारी बारी से रखते हैं। तो पहले x का मान हम कितना रखेंगे, 1/2। चलिए रखिए, पहले हम रखते हैं x का मान आपका रखते हैं x बराबर 1/2। तो रखिए जहाँ x है तो p यहाँ भी रख दीजिए आप 1/2 बराबर, देखिए 2 यहाँ भी x है तो रखा गया, x का मान कितना रखा गया 1/2, 1/2 हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ भी x है तो 1/2 के पावर आपका 2 हो जाएगा, यानी एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -5 है। यहाँ भी x है तो यहाँ भी कितना रखा है 1/2 रखा है आपका, अब प्लस क्या है 2। चलिए इसको हल कर लीजिए, 0 आएगा। 2 1 को 3 बार गणना कीजिएगा 1 ही आएगा, 2 को 3 बार कीजिएगा तो कितना जाएगा 8, 6 नहीं आएगा आपका, कितना आएगा 8 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर प्लस आपका है 1 के 2 बार गणना कीजिएगा 1 आएगा, 2 के 2 बार कीजिएगा 4 आएगा, माइनस ब्रैकेट हटेगा तो आपका क्या आ जाएगा, गुना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, अब प्लस आपका क्या है 2। अब काट दीजिए, 2 चौक कितना हो जाएगा आपका 8 हो गया, बराबर यहाँ ऊपर 1 बचा, नीचे आपका कितना है 4, प्लस ये आपका 1/4, इसको आप लिख दीजिए, माइनस 5 से 1 में गुना करेंगे 5 हो जाएगा, नीचे आपका कितना हो जाएगा 2, प्लस आपका ये क्या है 2। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो आप क्या कीजिए 1 मान लीजिए। अभी देखिए आपका भिन्न के रूप में आ गया, फ्रैक्शन के रूप में आ गया, तो आपको क्या करना है, लस लेना पड़ेगा। नीचे जो हर में आपका सभी का क्या करना पड़ेगा, लस लेना पड़ेगा। तो 4 4 2 1 का लस हो जाएगा 4। चरका में 4 आता है एक बार में, यानी 1 से 1 में गुना करेंगे 1 ही रहेगा, प्लस चरका में 4 आता है एक बार में, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 ही रहेगा, माइनस दुक्का में 4 आता है 2 बार में, 2 से 5 में गुना करेंगे आपको हो जाएगा 10। इक्का में 4 आता है 4 बार में, 4 से 2 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब देखिए प्लस में आप जोड़ लीजिए, तो ये आपका प्लस में 8 1 9 1 10, और 10 में से 10 जाएगा आपका क्या हो जाएगा 0/4, यानी क्या हो जाएगा 0, यानी 1/2 इस बहुपद का क्या हो गया, शून्यक हो गया। चलिए अब आगे हम 1 रख के चेक करते हैं। तो फिर से आपको पी ऑफ एक्स ये उतारना पड़ेगा। चलिए उतारते हैं, चलिए यहाँ से उतारते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू फिर उतारना पड़ेगा आपको, कितना है पी ऑफ एक्स पावर लिखेंगे आपका है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस आपका क्या है 2। अब आपको कितना रखना है, 1 रखना है। तो चलिए x बराबर कितना रखिए आप 1 रखिए, तो p x को 1 रख दिया, यहाँ 2 आपको हो गया, यहाँ भी x को 1 रखना पड़ेगा, 1⁻³ हो जाएगा, प्लस यहाँ भी ये x है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 है, यहाँ भी x है तो यहाँ भी x को क्या रखिए 1 रखिए, प्लस क्या है 2। चलिए इसको आप हल कर लीजिए। इधर आपका p1 आपका है तो क्या करना है, ये आपका 2 रह जाएगा, चलिए गुने 1 के पावर 3 है तो आपका 1 ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 ही रहेगा, माइनस 5 में 1 से गुना करेंगे आपका 5 हो जाएगा, नहीं तो आप 5 हो जाएगा, अब प्लस आपका कितना है 2 है। चलिए एक बार आप क्या कीजिए, 2 1 2 प्लस आपका कितना हो जाएगा 1, माइनस क्या 5 और प्लस 2 है, जो वाला जोड़ लीजिए फिर घटा दीजिए, 2 1 3 2 5 घटाओ 5, यानी 5 में से 5 गया आपका क्या आ गया 0 आ गया, यानी 1 भी इसका क्या हो गया शून्यक हो गया। अब आपको कितना रखना है -2 रखना है। तो पहले पी ऑफ एक्स पर उतार लीजिए आप,
पी ऑफ एक्स बराबर कितना आपका है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या है 2 है। तो x बराबर क्या आप रखिएगा -2 रखिए, तो p -2 आपको हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको -2 रखना होगा, -2⁻³ हो जाएगा प्लस -2 का पावर 2 रहेगा, यहाँ -5 है, x को यहाँ भी -2 आपको रखना होगा। चलिए -2 रख दिए, प्लस आपका क्या है 2। चलिए इसको हल कीजिए, आपका 2 हो जाएगा गुने -2 को 3 बार गुना कीजिए तो आपको कितना देगा -8 देगा, प्लस -2 को 2 बार गुना कीजिए तो +4 दे देगा, क्योंकि 2 का पावर क्या है एक सम संख्या है। तो जब किसी का पावर सम संख्या रहता है तो उसका जो आंसर आपका आएगा रिजल्ट आएगा वो प्लस में आ जाता है। ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो गया 10 और प्लस इधर आपका क्या है 2। चलिए थोड़ा सा बना लीजिए, दोनों को गुना आप कर लीजिए तो हो जाएगा -16 प्लस इस सबको जोड़ लीजिए, 10 4 14 2 कितना हो गया 16। तो आपका क्या आ गया 16 में से 16 गया 0 आ गया, यानी p-2 बराबर क्या आपका आ गया 0 आ गया। यानी हम मेरा पहला स्टेप बन चुका है, यानी हम बता चुके कि तीनों जो है इस बहुपद का क्या है शून्य है। अब आपको क्या करना संबंध स्थापित करना। तो चलिए पहले इसको हम इरेज करते हैं, इसके बाद संबंध स्थापित करते हैं। ये हमारा एक त्रिघात बहुपद है, तो चलिए संबंध स्थापित करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं त्रिघात बहुपद में क्या आप पढ़े हैं, ये आप ये मान लीजिए 3 शून्य जब इसका हो गया तो ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया और ये आपका क्या हो गया गामा हो गया। चलिए तो पहले हम पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आपका फॉर्मूला होता है -b/a होता है। यहाँ से आप तुलना कंपेरिजन कर लीजिए, इससे अगर आप लिखिएगा ax³ इसे आप लिखिएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ऐसे देखिए ए के सामने कितना है, यानी ए का मान आपको हो जाएगा 2, बी का मान कितना हो जाएगा x² मिल गया, यानी कुछ नहीं तो आगे 1 से गुना है, यानी बी का मान आपको हो जाएगा 1 और सी का मान सी के सामने कितना है -5 और डी का मान आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा का मान आपका वो है 1/2 है, तो उठा दीजिए 1/2 प्लस बीटा का मान आपका कितना है 1 है प्लस गामा का मान कितना -2 है। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 मान लीजिए बराबर। अब देखिए माइनस से पहले से माइनस दे दिए, बी का मान कितना है, देखिए बी का मान आपका कितना है 1 है, तो 1 दे दिए, बट ए का मान आपका कितना है 2 है। चलिए इसको हल कर लीजिए, 2 1 1 के एलसीएम कितना हो जाएगा 2, लास्ट से 2 गया, 2 कम 2 एक बार में आएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 प्लस 1 कम 2 बार में आएगा, 2 से 1 में गुना करेंगे 2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 कम 2 बार में आएगा, 2 दूनी आपका कितना हो जाएगा 4, ये इस तरफ जो आपका -1/2 है। तो ये कितना हो जाएगा 1 1 2 और 2 में से 4 जाएगा, वो कितना बचेगा सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 कम 2 बार में आएगा तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा, यानी आपका हो गया 3 - 4 बटे क्या हो गया 2, इधर आपका है -1/2। हम प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 घटेगा यानी 1, अब बाई तरफ माइनस चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा आपका, यानी -1/2 बराबर -1/2 ये आपका हो गया। चलिए अब एक अगला फार्मूला हम लिखते हैं। एक फार्मूला आपका होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू आपका क्या है गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, चाहे अल्फा इंटू गामा जो लिखिए। चलिए हम लिख लेते हैं गामा इंटू अल्फा बराबर आपका क्या होता है फॉर्मूला c/a। क्या फॉर्मूला होता है c/a, -c/a हो गया आपका, c/a हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं आगे, मान बिठाइए अल्फा का मान आपका कितना है, देखिए 1/2 है तो 1/2 गुने बीटा का मान आपका कितना है 1 है, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, फिर बीटा है, बीटा का मान 1 है गुने गामा का मान आपका कितना -2 है, चलिए प्लस है तो प्लस दे दिए, फिर गामा आया -2 है गुने अल्फा, अल्फा का मान आपका कितना है देख लीजिए 1/2 दे दिए 1/2, किसका बराबर होता है c/a। तो देखिए c का मान कितना -5 है, तो -5/a का मान आपका कितना है 2। चलिए इसको एक स्टेप इधर भी बना लेते हैं। चलिए अब क्या कीजिए, ये तो आपका 1/2 हो गया, ठीक है, ये आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये 2 आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी केवल यहाँ क्या बचेगा, ये तो माइनस प्लस माइनस कर देगा आपका, केवल क्या बच गया 1 आपका बच गया, और उस तरफ क्या बचा हुआ
-5 बाई क्या है, -5/2 है। तो चलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो आप एक मान लीजिए, लस ले लीजिए, 2 1 1 का 2, दो काम 2 एक बार में 1 से गुना करेंगे, एक काम तो 2 बार में, यानी 2 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, एक काम तो 2 बार में, यानी 2 1 2, इधर आपका कितना -5/2। तो इसको आप हल कर लीजिए। देखिए ये दोनों घटा में जोड़ लेंगे, यानी 4 कितना हो जाएगा 6, -6, ये घटेगा प्लस में तो कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, -5/2 बराबर आ गया आपका -5/2। चलिए ये भी हमारा दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल भी स्थापित हो गया, तीनों शून्यकों का योगफल भी स्थापित हो गया, एक आपका बच गया शून्यकों का गुणनफल। तो हम पढ़े थे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू आपका होता है माइनस क्या होता है -d/, वो ये आपका था -d/, एक आपका हो गया c/, एक आपका है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और आपका फॉर्मूला क्या होता है अचर पद, वही हो गया डी वाला अचर पद बटा क्या आपका होता है, सॉरी चलिए लिखिए ना ABCD ये लिखते हैं, क्या होता है फॉर्मूला -d/, ये होता है। चलिए तो अल्फा का मान देखिए कितना आपका अल्फा का मान है 1/2 आपका है, गुने बीटा का मान आपका कितना है 1 है, गुने गामा का मान आपका कितना है -2 है। अब इधर माइनस तो माइनस डी का मान, तो डी का मान आपका कितना देखिए 2 है, बटे आप देखिए ए का मान, तो ए का मान आपका कितना 2 है, 2 2 तो कट गया, ये 2 आपका कट गया, यानी इधर -1 है, इधर भी आपका कितना -1 है। देखिए ये भी आपका बराबर आ गया, ये भी आपको बराबर आ गया, ये भी आपको बराबर हो गया, यानी हमारा संबंध भी स्थापित हो गया। चलिए अब सवाल हम लोग दूसरा देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। सवाल हमारा दूसरा, जो सवाल हमारा दूसरा आपका है वो आपका सवाल है, यानी आपका है ये आपका पहला के दूसरा सवाल आपका है, ये आपका x, ये भी इसमें भी आप मान लीजिए कि p ऑफ x बराबर आपका है, ये भी आपका क्या है p ऑफ x बराबर ही है, p ऑफ x बराबर मान लीजिए ये आपका है x³ -4x² प्लस 5x माइनस क्या है 2, इसके भी 3 से मिल दिया गया 2, 1 और 1 है। तो इसमें पहले आपको क्या पहला स्टेप में क्या करना बताना आपको है कि तीनों क्या है इसका शून्य का, फिर आपको गुणांकों और शून्यकों में संबंध स्थापित करना है। तो चलिए तो पहले हम क्या करते हैं x बराबर पहले हम क्या रखते हैं 2 रखते हैं, या क्योंकि ये तीनों आपका क्या शून्य, ये आपका अल्फा का मान हो गया, ये आपका बीटा का मान है और ये आपका गामा का मान है। चलिए तो x बराबर 2 आपका हो गया, तो रखिए इसमें, तो P2 आपका हो गया 2 का पावर 3 हो जाएगा -4, यहाँ भी 1 से तो क्या रखिएगा 2, प्लस से तो प्लस दे दीजिए 5 दे दिए, यहाँ भी 1 से यहाँ भी 2 रखाएगा और माइनस क्या आपका 2। तो चलिए 2 to the power 3 8 हो जाएगा, -4 गुने 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 5 में 10 हो जाएगा -2, एक बार लिख लीजिए तो 4 कितना हो जाएगा आपका 16 प्लस 10 -2। चलिए देखिए दोनों जुटे इसके साथ, ये दोनों इसके साथ, यानी 18, ये आपको हो जाएगा 8 10 18, 16 2 -18, 18 में से 18 गया क्या आ गया आपका आ गया 0 आ गया, यानी चलिए 2 रखे तो 0 आ गया, यानी मेरा ये शून्य किसका हो गया। फिर से p ऑफ x अब उतारिए, फिर से उतार लिया p ऑफ x। अब आपको क्या करना है पहले उतार लीजिए p ऑफ x कितना है x³ -4x² प्लस 5x और माइनस क्या आपका 2। अब x बराबर आप क्या रखिए 1 रखिए, तो x बराबर चलिए 1 रखते हैं, तो p1 बराबर 1 का पावर 3 -4, यहाँ भी आपका 1 से हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5, यहाँ भी 1 हो जाएगा, माइनस आपका क्या है 2। चलिए इसको हल कर लीजिए आप, तो 1 का पावर 3 1 ही रह जाएगा, -4 गुने 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 5 में 1 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस इसको हल कर लीजिए, 4 में 1 से गुना करेंगे 4 प्लस ये आपका 5 है, माइनस क्या है 2, जोड़ वाला जोड़ के साथ जोड़ दीजिए 6 हो जाएगा, ये दोनों इसको साथ जुटेगा 4 2 -6 हो जाएगा, यानी 6 में से 6 जगह आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी p1 बराबर आपका क्या आ गया 0 आ गया। तो आप ये भी रखिएगा, ये भी 1 ही है, तो फिर से हम रखेंगे तो यही वाला बनाना होगा, तो अब छोड़ते हैं, नहीं 0 आ गया। अब दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, इसके बीच आपको क्या करना है संबंध स्थापित करना। तो चलिए संबंध स्थापित करते हैं। तो पहले
अल्फा प्लस स्नेको का योगफल लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या गामा लिखते हैं। ओके, क्या फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए। तो चलिए अल्फा बीटा गामा का मान दिया हुआ, अल्फा का मान है 2 प्लस बीटा का मान है 1, गामा का मान भी आपका कितना है 1 है। अब माइनस बी बटा है, देखिए आप तुलना कीजिएगा तो है ए का मान आपको कितना निकलेगा, इसके आगे कुछ नहीं, 1 से गुना, यानी ए का मान हो जाएगा आपका 1, बी का मान आपका हो जाएगा -4, सी का मान है 5 और डी का मान आपका कितना है -2। चलिए तो बिठा दीजिए बी, तो बी का मान आपका -4 है, तो एक माइनस तो यहाँ पहले से, एक -4 बी का मान है और ए का मान आपका कितना है 1 है। चलिए 1 दे दीजिए, इधर तो आपका कितना हो जाएगा 4, ये माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका तो 4 हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, यानी भी 4, एक तो आपका आ गया। चलिए अब लिखते हैं दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है आपका सी बटे। तो चलिए अल्फा का मान आपका कितना है 2 है, गुने बीटा का मान कितना है 1 है, प्लस फिर बीटा आया, बीटा का मान आपका 1 है, गुने गामा का मान 1 है, प्लस फिर गामा का मान 1 है, अब अल्फा का मान आपका कितना है 2, सी बटाया, सी का मान देखिए, सी का मान आपका कितना 5 है, 5 है, बटे ए का मान आपका कितना 1 है। तो चलिए 2 के हम 2 आपका हो जाएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 1 से 2 में गुना करेंगे 2 हो जाएगा, इधर आपका 5 नीचे लिखिए चैनल की, कोई बात नहीं, इस सबको भी आप जोड़िएगा तो कितना आएगा 2 1 3 2 आपका आ जाएगा 5 बराबर क्या आ गया 5। चलिए अब लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, यानी आपका हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या गामा, इसका फॉर्मूला आपका होता है माइनस डी बटा ए। तो अल्फा का मान आपका 2, बीटा का मान आपका कितना 1 है, फिर गामा का मान आपका कितना 1 है, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, डी का मान देखिए, डी का मान -2 है तो -2 दे दिए, ए का मान आपका कितना 1 है, ये तो तीनों को गुना कीजिए तो 2 आ जाएगा आपका, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 2 बराबर 2 आ गया, ये मेरा संबंध भी स्थापित आपका क्या हो गया। चलिए सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर आपका सवाल देखते हैं, इसको इरेज करता है। सवाल जो आपका दूसरा है, दूसरा सवाल कहता है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 और माइनस आपका क्या 14 दिया गया। तो चलिए यानी जो आपका दूसरा सवाल है, इसमें पहले कहता है कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान आपका दिया गया है, जो पहले रहेगा इसका मान दिया गया यानी 2 है। फिर कहता है 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका मान आपका दिया गया है -7 है, दे दिए -7। आगे आपका है तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान आपका -14 है। एक क्रमशः लिखा हुआ, तो जो पहले रहेगा वो पहले वाला का मान रहेगा, जो बाद में रहेगा वो बाद वाला का मान रहेगा। अब हमको कहता है क्या कि त्रिघात बहुपद निकालिए। तो चलिए देखिए, ये आपका त्रिघात बहुपद होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। त्रिघात बहुपद क्या होता है, याद है आपको, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या गामा, नेट है, इधर लिखना पड़ेगा। चलिए त्रिघात बहुपद x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू हटेगा नहीं जी, इसमें काम करते इसको हम इधर से बनाते हैं। चलिए यहाँ से बनाते हैं, आपको देख लीजिएगा, फिर आप देख लीजिएगा। त्रिघात बहुपद फॉर्मूला आपका क्या होता है, चलिए आपका हो जाएगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू x, माइनस आपका क्या होता है
अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या होता है गामा। चलिए मान बिठा दीजिए आप, तो एक्स क्यू रहने दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आपको कितना है 2 इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान आपका -7, तो -7 गुना आपका क्या है एक्स है माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान आपका कितना है -14। तो ये आपका एक्स क्यू हो गया -2 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 7 से एक्स में गुना करेंगे 7x हो जाएगा, ये माइनस को क्या कर देगा +14। ये आपका क्या हो गया, एक त्रिघात बहुपद हो गया। इसको आप एक दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, तुलना करके ये माइनस डी बटा ए का मान है, ये आपका सी बटा है, ये माइनस डी बटा है, वहाँ से भी मान निकाल के आप क्या कीजिएगा कि जो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी में क्या कीजिएगा रख दीजिएगा, फिर बन जाएगा, फिर भी बनेगा। जब हम द्विघात बहुपद निकाल रहे थे तो उसी प्रकार बनाया था, तो आप इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं, तो ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए एक ही तरीका काफ़ी है, इस फॉर्मूला को आप क्या कीजिएगा याद रखिएगा। चलिए और सवाल आपका जो तीसरा है इसको मिटाते हैं। चलिए इसके बाद जो आपका सवाल तीसरा है, तीसरा जो आपका सवाल है, चलिए देखिए तीसरा सवाल कहता है कि यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी हो तो a और b का मान निकाले। ये भी उसी तरह से सवाल है। चलिए तो p ऑफ x बराबर हम मान लेते हैं कि दिया हुआ आपका x³ माइनस 3x² आपका है प्लस x है प्लस क्या आपका 1, ठीक। इसके 3 शून्यक दिया गया है, एक शून्यक आपका है a माइनस बी है, ठीक है, एक शून्यक आपका a है और एक शून्यक आपका a प्लस बी है। ये जो शून्यक दिया गया है ये आपका है अल्फा का मान हो जाएगा, ये जो शून्यक दिया गया आपका ये बीटा का मान हो जाएगा, और ये जो शून्यक आपका दिया गया ये गामा का मान हो जाएगा। तो आपको क्या कहता है इसमें a और b का मान आपसे पूछता है, तो इसमें आप क्या कीजिए ना कि फॉर्मूला लगा दीजिए शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल, तो आपका a और b का मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो चलिए पहले हम आपका लिखते हैं अल्फा प्लस, पहले आप यहाँ से चाहिए तो आप मान निकाल सकते हैं। चलिए बनाते हैं इसको, तो पहले चलिए पहले हम आपका लिखते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल आप क्या कीजिएगा, फॉर्मूला होता है माइनस x का गुणांक बटे क्या होता है x³ का गुणांक। शून्यकों का योगफल का मतलब होता है तीनों का आपको क्या करना है जोड़ना है। तो चलिए जोड़िए a माइनस बी प्लस ए और प्लस क्या है a प्लस बी माइनस x का गुणांक। देखिए x में आगे कितना से गुना, सॉरी x² का गुणांक होता है क्योंकि त्रिघात बहुपद ना, तो x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो चलिए x² का कितना से गुना -3 से, तो -3 बटे x³ का गुणांक, तो x³ मान कितना से गुना कुछ है, तो आपका कितना से गुना है 1 से गुना। चलिए तो इसको आप क्या कीजिए ब्रैकेट हटा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा a माइनस बी प्लस ए प्लस क्या हो जाएगा a प्लस बी, माइनस माइनस पर क्या हो जाएगा प्लस, यानी केवल क्या हो जाएगा 3। नीचे लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई बात नहीं। यहाँ देखिए बी भी आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में ये तीनों आप जोड़िए, तो 3 आपका हो जाएगा बराबर, इधर क्या है 3 है, ए जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर हो गया आपका 3/3, यानी a का मान आपका कितना आ गया 1 आ गया, a का मान निकल गया। अब हमको b का मान निकलना। अब आप क्या कीजिए ना शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या कीजिए शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है माइनस अचर पद बटे आपका होता है x³ का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल का मतलब हो गया कि जो तीनों शून्यक आपको क्या करना गुना करना। तो चलिए गुना कीजिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर माइनस है तो माइनस दीजिए, अचर पद देखिए अचर पद कितना 1 है बटे x³ का गुणांक, उधर भी कितना आपका 1 है। देखिए इधर आपको क्या करना गुना करना होता है, इसको ध्यान से देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, ये दोनों को अगर साथ में लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a² माइनस b², यानी आपका हो गया a² माइनस b², और यहाँ पर आपका a बचा हुआ तो चलिए a लिख दिए
उधर कुछ नहीं तो -1 है। नीचे दीजिए चाहे नहीं दीजिए, बात बराबर है। और आप क्या कीजिए ना कि ए का मान देखिए यहाँ ए का आप निकाले हैं, तो इसमें आप क्या कीजिए, ए का मान आप 1 बैठा दीजिए। चलिए जहाँ ए है वहाँ हम 1 बैठा देते थे, यहाँ भी ए है तो 1 बैठा दिए तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका -b² है। यहाँ भी ए है तो 1 बैठा दिए, ये आपका -1 है। तो 1 से इसमें गुना कीजिए, 1 से इसमें गुना कीजिए, बात उतनी रहेगा, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ये माइनस आपका b² हो जाएगा। 1 से अंदर गुना कर दिए, सेम टू सेम रहेगा, -1 आपका। यहाँ से -b² का मान निकालिएगा तो -1, एक घटा एक इधर जोड़ना उधर जाएगा, घटा हो जाएगा, यानी -b² आपका -1 हो जाएगा, कट गया आपका। यहाँ से b का मान निकालेंगे तो क्या लिखाएगा, स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस आता है, उधर जाएगा तो रूट चल जाएगा, यानी √2 हो जाएगा, यानी b का मान आपका हो जाएगा एक +√2 हो गया, एक +√2 हो गया, एक आपका -√2 हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ए का मान 1 हो गया, बी का मान +√2 -√2। चलिए सवाल आपका चौथा देखते हैं। इसको आप वीडियो पॉज करके क्या आपको करना है, लिख लेना है। तो चलिए इसके बाद आपका है सवाल नंबर चौथा, कहता है यदि बहुपद x³ -6x³ -26x² + 638x -35 के 2 शून्य 2 + -√3 तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। यानी एक बहुपद दिया गया, ठीक है, चतुर्घाती बहुपद, इसका 2 शून्य दिया गया, 2 आपको और क्या करना, निकालना। तो चलिए बनाते हैं चौथा नंबर आपका सवाल। जो चौथा का सवाल है, आप मान लीजिए कि p(x) बराबर दिया गया, p(x) बराबर क्या है, x4 माइनस आपका 6x³ प्लस आपका है 16x², सॉरी गलती लिखा गया, x4 माइनस 6x³ माइनस आपका है 6x³ माइनस आपका है 26x² प्लस 138x -35। ये आपका सवाल है, x4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x -35। इसका 2 शून्य का आपको दिया गया, तो हम बताए थे ना, जो शून्य का रहता है x का ही मान रहता है, यानी जो इसका 2 शून्य दिया गया 2 प्लस माइनस आपका क्या है √3 है, यानी यहाँ 2 शून्य लिखा गया, एक आपका जो है 2 प्लस √3 है और एक आपका 2 माइनस √3 है। 2 शून्य दिया गया और 2 आपका और निकालना, क्योंकि जो हमारा ये है चतुर्घाती बहुपद, x का मैक्सिमम पावर 4 है, 2 दिया गया, 2 आपको निकालना, तो जो दिया गया था वो x का ही मान रहता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो पहले आपको क्या कीजिए, इसको आप पहले हल कर लीजिए। तो देखिए हल करते हैं, हमको रूट को हटाना है, तो बिना रूट वाले को एक तरफ करना होगा और रूट वाले को एक तरफ करना होगा। तो चलिए 2 इधर जोड़ में, इधर आपका आ जाएगा घटाव हो जाएगा, ये आपका प्लस माइनस √3 जाएगा। रूट हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ आपको करना होगा स्क्वायर, वर्ग करना होगा। तो ये तो आपको a - b² पर आपको तोड़ना होगा, इसमें आपका क्या फॉर्मूला लगेगा, a - b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है a², यानी x का स्क्वायर माइनस होता है 2ab, 2 तो फॉर्मूला में होता है 2 × a का मान x इंटू b का मान आपका कितना हो जाएगा 2 प्लस b², तो b का मान आपका कितना 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर प्लस देगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस दे देगा, यानी आप लिखे चाहे लिखे कोई बात नहीं पड़ता। और √3 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 3। यहाँ आपका ये फॉर्मूला लगा है a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab प्लस क्या b², इसी पे ये मिटा के इसको लिखा है। चलिए इसको आप हल कीजिए, तो x² माइनस 2 दूनी आपका कितना हो जाएगा 4x प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 बराबर आपका क्या हो गया 3। तो x² माइनस 4x प्लस 4, 3 जोड़ में इधर आएगा, घटा में बराबर का 0 हो जाएगा, यानी x² माइनस 4x, 4 में से 3 जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 बराबर क्या 0। यदि आप इसको हल करते हैं तो फिर से आपको यही मिल जाएगा, लेकिन हमको तो 2 और एक्स्ट्रा अन्य शून्य ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको इससे इसमें डिवाइड करना होगा, भागा देना होगा, फिर जो आपका भागफल आएगा उसको आपको क्या करना है, शून्य निकाल लेना। तो चलिए भागा देते हैं आपका, तो x² भाग आपको देना है, तो x² माइनस 4x प्लस 1 से किसमें भाग आपको देना है, चलिए भाग के ऊपर लिखेंगे, ये आपका है x4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस क्या है 35, सबका 35। चलिए इसमें भागा देते हैं, तो आपको x² लाना, तो x² में x4 लाना, तो x² में आप कितना से गुना कीजिएगा, तो x² में यदि हम x² से गुना करेंगे इसमें तो आपको x4 आ जाएगा। तो चलिए x² में x² से गुना करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि x के पावर 2 x के पावर 2 कितना जाएगा x के पावर 4 देगा।
फिर एक्स स्क्वायर से माइनस 4x में गुना कीजिए आप, तो माइनस तो आपका लिखा जाएगा, अब अंक यहाँ नहीं है तो 4 भी लिखा जाएगा। एक्स स्क्वायर एक्स गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, एक्स क्यू हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर से 1 गुना कीजिए, ये आपका हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए ये आपका माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये तो आपका कट जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी 6 से 4 जाएगा, आपको हो जाएगा 2x3। अब ये बड़ा कि ये बड़ा, 6 बड़ा, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस दे देंगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह तो आपका माइनस रहेगा। अब 26 में एक ठो जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा आपका 27x², प्लस है तो प्लस दे दीजिए, ऊपर से एक ठो उतार दीजिए, प्लस 138x। चलिए अब आपको क्या करना है, अब यहाँ माइनस है तो आप यहाँ क्या कीजिए, माइनस दे देंगे। अब आपको लाना 2x3, तो इसमें आप क्या चीज़ से गुना कीजिएगा कि आपका 2x3 आएगा। तो पहले 2 यहाँ, तो पहले तो आप 2 दे दीजिए, चलिए 2 दे दिए। अब x 3 उठो लाना है, यहाँ x 2 ये हुआ, यानी एक ठो x आपको देना होगा, तो -2x से x² में गुना करेंगे तो आपका जाएगा -2x3। तो यही -2x से -4x में गुना कीजिए, तो माइनस क्या कर देगा प्लस, यानी 4 दिन में आपका कितना हो जाएगा 8x², यानी 8x² आपका हो जाएगा। फिर ही -2x से प्लस में गुना करेंगे तो आपका जाएगा -2x। चलिए माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस कट गया आपका, माइनस माइनस प्लस करने चिन्ह आपका क्या रहेगा, माइनस रहेगा, यानी 27 8 आपका हो जाएगा 35 स्क्वायर, प्लस 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 चिन्ह प्लस, 135 में 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 140x। प्लीज इसको थोड़ा सा बेटा देते हैं, और फिर साथ -35 क्या कीजिए, उतार लीजिए, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब देखिए x² मिल गया, एक्स्ट्रा 35 है, यानी 35 से ही आपको लगाना, 35 से लगाना है, तो -35 x² में गुना करेंगे, आपका जाएगा -35 x²। फिर यही -35 से आप -4 गुना कीजिएगा, पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 35 में गुना करेंगे तब आएगा 140, और एक x भी आ जाएगा आपका, x भी दे दीजिए, माइनस प्लस माइनस, 35 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 35 आपका आ गया। माइनस से तो प्लस, प्लस से तो माइनस, माइनस से तो क्या प्लस, माइनस प्लस ये आपका कट गया, प्लस माइनस ये आपका कट गया, प्लस माइनस ये आपका कट गया। देखिए शेषफल 0 आ गया। हम पहले ही बताए थे जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हमेशा शेषफल 0 आएगा, हमेशा शेषफल क्या आएगा 0। यदि आप 0 नहीं लाते हैं तो इसका मतलब आप गलती बता रहे हैं। अब आपको क्या करना कि शेषफल का भागफल का आपको क्या करना, शून्य निकाल लेना। तो भागफल का जो आप शून्य निकालिएगा, जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, भागफल का शून्य निकाल लेते हैं। चलिए इधर बना लेते हैं, तो x² -2x माइनस क्या आपका 35 बराबर देखो क्या करेंगे 0। अब आपको इसका क्या करना है, गुणनखंड करना, फैक्टराइजेशन करना। तो देखिए 35 को अगर हम लिख सकते हैं कि यहाँ -2 लाना है, गुना करने पर -35 लाना है। -2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ा में माइनस का चिन्ह हमको लगाना होगा। क्या करना होगा, जैसे 35 आपका है ना, 5 से तो 35, तो आप कैसे इसको लिखिएगा कि -2 आएगा, तो इसमें प्लस करते इसमें माइनस करते, तो इसका रिजल्ट आपका क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा आपका -2x। गुना कीजिएगा तो -35 आ जाएगा, यानी 35x² गुना करके बनता है, यानी ये हो गया x² -2x के बाद आपको क्या लिखना है, +5x, माइनस आपको क्या लिखना है 7x, और -35 बराबर आपको हो जाएगा 0। तो दोनों में क्या कॉमन है, देखिए x कॉमन है तो x + 5 हो जाएगा। यहाँ -7 कॉमन है दोनों में, तो 7 निकाल लेते हैं, केवल x बचा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह है। 7 में 35 आता है आपका 5 बार में, बराबर क्या 0। इन दोनों में से आप 1 लिख लीजिए, x + 5, और फिर आपका है यहाँ से x है, इधर से माइनस आप क्या कीजिए 7 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। यानी जब आप क्या कीजिए x + 5 बराबर 0, फिर आप क्या कीजिए x - 7 बराबर 0, यानी x बराबर 5 जोड़ में घटाना आपको हो जाएगा, x बराबर 7 घटाना मतलब आपको जाएगा किस में जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा 2 मिनट हो गया। चलिए एक आखिरी सवाल आपका है, एक आपका आखिरी सवाल है, इसको मिटाते हैं। चलिए एक आपका आखिरी सवाल है, ये आपका बड़ा सवाल है। तो ये बहुपद इतना, कोई एक अन्य बहुपद इतना से भाग दिया जाए तो शेषफल इतना आता है, तो क्या हो ये कमाने का, यानी शेषफल आता है, यानी इसमें आपको क्या करना है कि जो आप शेषफल आएगा ना, शेषफल को शेषफल के बराबर कर दीजिएगा। तो चलिए जो हमारा सवाल 5वां नंबर जो आपका सवाल है, चलिए लास्ट सवाल आपका है 5वां नंबर, यानी pf x बराबर जो आपका है
x4 है माइनस 6x क्यू है प्लस आपका 16x स्क्वायर है माइनस 25x है प्लस 10 है। एक अन्य बहुपद किससे भाग देना है, इसलिए इसको आप g(x) मान लीजिए। इसी सब को भागा देना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 में भागा देना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से भाग देना तो इतना शेष आता है तो के और 1 मानने के लिए चलिए पहले डिवाइड कीजिए तो आराम से बनाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के आपका के भागा देना है x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस क्या है 10। इसका भी भाग इसी के ऊपर लिखना है, भाग को तो यहाँ पर लिखना। चलिए आपको x4 लाना है तो इसमें कितना सा को गुना करना होगा x स्क्वायर से। चलिए तो x स्क्वायर से गुना करेंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर को गुना करेंगे तो ये आपको हो जाएगा x4, यही x स्क्वायर से माइनस 2x गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा माइनस 2 और x स्क्वायर आपको जाएगा x3। ठीक है, फिर यही एक्स स्क्वायर से आपको गुना करना के में तो आपका हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर। चलिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये तो आपका कटेगा माइनस प्लस माइनस यानी 6 में से 2 जाएगा आपको हो जाएगा 4x क्यूब। कितना आपका हो जाएगा 4x क्यूब। चिन्ह क्या चिकाएगा 6 बरा की 2 बरा 6 बरा इसका चिन्ह माइनस तो माइनस आ जाएगा। तो इसको आप क्या कीजिए ये दोनों में और ये दोनों में ध्यान से देखिए, देखिए के है ये आपका 16 है, ये दोनों में जुट नहीं सकता। तो क्या कीजिए दोनों में कॉमन क्या है एक्स स्क्वायर कॉमन है तो हम क्या करते हैं आपका ये तो एक बार चलिए आप लिख लीजिए उसके बाद कॉमन लीजिएगा। प्लस आपका कितना है 16x स्क्वायर है माइनस आपका कितना के एक्स स्क्वायर तीन आपका। चलिए आप क्या कीजिए इसको हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं माइनस 4x क्यूब मतलब दोनों में क्या कॉमन है देखिए दोनों में 16 कॉमन आप दोनों में क्या कॉमन है। चलिए एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 16 इधर बचेगा आपका माइनस के एक्स स्क्वायर में क्या किया आपका निकाल लें, क्या किया निकाल लें। चलिए ऊपर सब क्या कीजिए माइनस 25 उतारिए, नहीं तो रहने भी देते तो कोई दिक्कत नहीं था। चलिए रहने दीजिए क्या दिक्कत है, एक ही बार देखें। चलिए रहने दीजिए इसको हम क्या करते हैं 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस क्या आप कीजिए माइनस 25x उतारिए। चलिए अब यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस दे दीजिए 4x की लाना तो 4 तो देना होगा, x 3 वो है यहाँ 2 ये होते हुए x की देना होगा यानी माइनस 4x अगर x स्क्वायर में गुना करेंगे तब क्या आएगा माइनस 4x क्यूब। फिर यही माइनस 4x से माइनस 2 इसमें गुना कीजिए तो माइनस प्लस 4 दूनी आपका हो जाएगा 8x स्क्वायर यानी प्लस आपका हो जाएगा 4 दूनी 8x स्क्वायर। फिर यही के से माइनस 4x में गुना कीजिएगा तो माइनस 4kx हो जाएगा आपका। यानी आप कहीं भी लिख दीजिए इसे यहाँ पे भी लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं माइनस 4kx। चलिए हम क्या करते हैं ये तो चिन्ह बदलेगा माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये आपका कट गया। अब क्या होगा कि प्लस माइनस माइनस 16 में से 8 जगह आपका हो जाएगा 8x स्क्वायर, चिन्ह क्या जगह आएगा प्लस का क्योंकि 16 बड़ा माइनस आपका आ गया तो के एक्स स्क्वायर। अब देखिए इधर इसको आप क्या कीजिए इसी उतार दीजिए माइनस 25x और माइनस सॉरी प्लस आपका कितना हो जाएगा प्लस 4kx प्लस आपका हो जाएगा 4kx। अब देखिए आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और दोनों में क्या कॉमन एक्स स्क्वायर कॉमन है यानी यहाँ बचेगा 8 एक्स स्क्वायर निकलेंगे यहाँ बचेगा k यानी ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए माइनस 25x प्लस 4kx। चलिए अब देखिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिल गया, फालतू आपका क्या है 8 माइनस के यानी आपको लगाना पड़ेगा प्लस 8 माइनस के सी लगाना होगा। तो इसमें गुना यहाँ पर गुना आपको संभाल कर करना होगा 8 माइनस एक्स अगर एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो ये तो आपका जाएगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। चलिए ठीक है अब आप ध्यान दीजिए 8 माइनस के से पहले माइनस 2x में गुना कीजिए तो पहले आप क्या कीजिए माइनस 2x से 8 में गुना कीजिए तो 8 दूनी 16 यानी माइनस 16 एक्स आपका हो जाएगा। 8 से माइनस 2x में गुना करेंगे तो माइनस 16x तो आप इसको इसके सामने लिख दीजिए माइनस 16x। ठीक है
फिर यही -2x से के में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2kx हो जाएगा, यानी प्लस आपका हो जाएगा 2kx। ठीक है, प्लस 2kx। ये भी और आपका बचा हुआ है, अभी आपका और बचा हुआ के से फिर इसमें गुना करना है, इधर तो हटेगा नहीं। हम क्या करते हैं, इस स्टेप को यहाँ से फिर से लिख के बनाते हैं। और अगला जो स्टेप है ना, आपको हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि गड़बड़ हो रहा थोड़ा सा, थोड़ा गुना लंबा जाएगा आपका। तो जो और अगला स्टेप आपका है 8 माइनस के है इंटू एक्स स्क्वायर है माइनस कितना, और आपका जो है 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 4kx आपका, प्लस आपका क्या है 4kx माइनस 25 मेरा 10 उतारने के लिए बचा हुआ था। चलिए ठीक है, 4kx आपका आ गया। अब लगाना आपको कितना से, प्लस आप क्या कीजिए यहाँ पे 10 भी आप क्या कीजिए प्लस 10 भी उतार लीजिए। चलिए उतार लिए। अब आपको 8 माइनस के एक्स स्क्वायर लाना, यानी एक्स स्क्वायर में आप कितना से गुना कीजिए कि मतलब 8 माइनस के एक्स स्क्वायर लाना थे, एक्स स्क्वायर तो मिल गया, फालतू को क्या 8 माइनस के, मतलब कि इस स्टेप को यहाँ से बनाते हैं। चलिए तो 8 माइनस के से ही लगाना था, 8 माइनस के से एक्स स्क्वायर में गुना आपका करेंगे तो इतना आ जाएगा आपका 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, इससे दोनों में गुना हो गया, और -2x से पहले आप 8 गुना कीजिए तो माइनस 8 में 16x, तो माइनस आपका हो गया 16x। ठीक है, फिर यही -2x से आप के में गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस, यानी -2x से अगर माइनस के में गुना करेंगे तो आपको जाएगा माइनस प्लस 2kx प्लस 2kx प्लस आपका हो गया 2kx। ठीक है, अब के से 8 में गुना कीजिए तो ये आपका हो जाएगा प्लस 8k। पहले हम क्या कहते हैं, हाँ चलिए प्लस हो जाएगा 8k, इसके के से अगर 8 में गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 8k। ठीक है, फिर यही के से माइनस के में गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा माइनस के स्क्वायर, माइनस आपको क्या हो जाएगा के स्क्वायर। चलिए देखते हैं, ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस है तो प्लस। अब तो आपका कोई आया नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ये आपका कट गया, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 16 में से 25 जाएगा आपका आ जाएगा कितना जाएगा पर 9, यानी बचेगा आपका 9x। ये बचेगा क्या चाहिए, माइनस में बचेगा क्योंकि 25 बड़ा है, प्लस माइनस माइनस होता है यानी 4 में से 2 जाएगा, यानी यहाँ बचेगा प्लस 2kx। क्या आपका बचेगा प्लस 2kx बचेगा। इधर आपका कितना बच गया, फिर जैसे आपका बचे उसे उतार दीजिए। आप क्या कीजिएगा, पहले आप यही स्क्वायर उतार दीजिए, प्लस के स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा आप इसको उतार दीजिए -8k, फिर प्लस क्या कीजिए आप 10 उतार दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए तो इसमें क्या कॉमन आपका है, तो यहाँ दोनों में x कॉमन है, तो हम क्या करते हैं x कॉमन लेते हैं, तो -9 प्लस आपका 2k बचेगा, और करके हम लिख सकते हैं। इधर आपका बच गया प्लस के स्क्वायर -8k प्लस क्या आपका 10। ये हमारा शेषफल आया। एक आपका सवाल में भी शेषफल दिया गया, सवाल में जो आपका शेषफल दिया गया x प्लस ये दिया गया, तो आपको क्या करना है कि शेषफल बराबर शेषफल करना, शेषफल बराबर क्या करना है आपको, शेषफल करना। तो एक हमारा शेषफल ये आया, तो पहले आप यही लिख लीजिए x इंटू -9 प्लस 2k, तो आपका एक आया है के स्क्वायर -8k प्लस आपका कितना आया 10 आया। एक जो हमारा किताब में आया वो आपका आया है x प्लस ये आया, तो x प्लस ए लिख दीजिए। ये देखिए, तो आपको अब क्या करना है ना, इससे इसको कंपेयर कर देना है और इससे इसको कंपेयर कर देना है। ठीक, चलिए तो कंपेयर करते हैं। तो पहले आप क्या लिखिएगा, इससे इसको कंपेयर करना, तो आप लिखिएगा x इंटू -9 प्लस 2k बराबर क्या लिखिएगा, केवल x लिखिएगा, x आपका कट गया, यानी -9 प्लस 2k बराबर, इधर कुछ नहीं तो 1 बचा, यहाँ से 2k का मान निकालेंगे तो 1, 9 घटाएंगे उधर जाएगा, प्लस में आपका जाएगा, यानी 2k बराबर हो जाएगा 9 1 10, यानी 2 बचे आपका कितना हो गया 10, यानी k का मान आपका आ गया 5, k का मान आपका कितना आ गया 5। अब आपको क्या करना है ना, इससे कंपेयर कर देना आपको, तो चलिए कंपेयर कीजिए।
के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 बराबर क्या a। आपको k का मान 5 आया तो k का मान आप इसमें 5 बैठा दीजिए। आपको क्या करना है, k का मान मतलब k का मान 5 इसमें आप क्या कीजिए, बैठा दीजिए। यहाँ k है तो k है 5 दे बैठा दिए तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 है, गुने यहाँ भी k है तो 5 बैठा दीजिए प्लस क्या 10, 5 25 ही आपका हो जाएगा, माइनस 8 40 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 10 बराबर आपका क्या हो जाएगा a। यानी इसको आप क्या कीजिएगा, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ में जोड़ तो 25 से 10 आपको हो जाएगा 35 माइनस 40 बराबर है, यानी यहाँ से a का मान आपका कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी a का मान आ जाएगा 5, 40 बड़ा यानी माइनस 5 आ जाएगा, क्योंकि 35 में से 40 घटेगा आपको कितना आएगा, माइनस 5 जाएगा। यानी k का मान 5 निकला और a का मान आपका कितना निकला, माइनस 5 निकला। तो ये हमारा था आपका 2.4 प्रश्न वाले 2.4 में कुल मिला के आपका 5 सवाल था। तो पांचों को हम बारी बारी से देखें। और एक बात आप लोग याद रखिए कि यदि मेरा चैनल आप लोग को अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो कम से कम आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों को भी फायदा हो।